वजीर खारजा इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। 73 के आइन के नफाज के बाद इसहाक डार पाकिस्तान के तीसरे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले 1989 में बेगम नुसरत भुट्टो, 2012 में परवेज इलाही को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पाकिस्तान के आइन में डेप्यूटी वजीर आजम के ओहदे का कोई जिक्र नहीं किया गया। अब भी इसहाक डार की तैनाती के लिए काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन में आइन, रूल्स या किसी कानून का हवाला इसीलिए नहीं दिया गया कि इस ओहदे का आईन पाकिस्तान और रूल्स ऑफ बिजनेस में सिरे से कोई जिक्र ही नहीं है। हुकूमती जराये के मुताबिक रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 वजीर आजम को ये इख्तियार देते हैं कि वो अपने फराइज की अंजाम दही में मुआवनत के लिए नायब वजीर आजम समेत कोई भी तकर्री कर सकते हैं। इसी तरह आइन का आर्टिकल 92 भी वजीर आजम को ये इख्तियार देता है कि वो खुद या अपने किसी वजीर के जरिए एक्ट कर सकता है। यूं पाकिस्तान में दुनिया के कई ममालिक जैसे बरतानिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और मलेशिया के बरखिलाफ डेप्यूटी वजीर आजम के ओहदे का कोई जिक्र नहीं, मगर इस हवाले से कोई मुमानियत भी नहीं की गई, बल्कि इस ओहदे पर अदलिया की जानिब से भी कोई एतराज नहीं किया गया। 2012 में परवेज इलाही की बतौर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप तकर्री को चैलेंज किया गया तो जुलाई 2012 में सिंध हाई कोर्ट ने इस पटिशन को इस बिना पर मुस्तरद कर दिया कि आइन में इस ओहदे की कोई मुमानियत नहीं की गई। यूं ये बात तो तय है कि इसहाक डार की डेप्यूटी वजीर आजम के तौर पर तैनाती गैर आइनी करार नहीं, मगर इसके बावजूद इसहाक डार की तैनाती इस बड़े सवाल को जन्म दे रही है कि वजीर खारजा इसहाक डार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया ही क्यों गया है। डेप्यूटी वजीर आजम के पास कोई खुसूसी इख्तियारात नहीं है। माजी में भी यह ओहदा सरासर अलामती और नुमाइशी हैसियत का हामिल ही रहा। इसहाक डार को ऐसे अलामती और नुमाइशी ओहदे की जरूरत ही क्यों पेश आई है। अंदरूनी जराये ये दावा भी कर रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत बनने के साथ ही ये बात तय थी कि इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम बनाया जाएगा। इसहाक डार नून लीग के अदवारे हुकूमत में वजीर खजाना बनते रहे हैं। उनका शुमार ऐसे वजीर खजाना के तौर पर होता रहा जो नवाज शरीफ के रिश्तेदार ही नहीं बल्कि बाएतमाद और भरोसामंद साथी भी हैं। अब इसहाक डार को खजाने के बजाय वजारत खारजा दी गई तो कई हलकों ने इस तासुर को हवा दी कि मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। मगर क्या अब इसहाक डार की बतौर डेप्यूटी वजीर आजम के तैनाती के बाद भी ये कहा जा सकेगा कि इस सेटअप में नवाज शरीफ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसी मामले पर इसी ओहदे डेप्यूटी वजारत उज़्मा जो निकाली गई और दी गई, इसकी ख्वाहिश ज़रूरत क्यों पेश आई, किसे फ़ायदा है या किसे नुकसान है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। नवाज शरीफ के बाएतमाद साथी इसहाक डार डेप्यूटी वजीर आजम, क्या नवाज शरीफ प्रॉक्सी के जरिए हुकूमती फैसला साजी में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में क्यों जरूरत पेश आई कि इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम होना चाहिए? असली बात तो मैं शेयर नहीं कर सकता, क्यों? मुनासिब भी नहीं है। अच्छा वो छोड़ दें। अच्छा, ये सियासी नहीं, फैमिली पार्टी का फैमिली अफेयर है, नून लीग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये तो हो गई एक निसाबी किताबी असूली बात। दूसरी जनरल सी बात है, जनरल वो फौज वाला नहीं, जनरल सी बात है। अच्छा, कि भाइयों में बिरादरान यूसुफ भी होते हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। अगली बात ये कि भाइयों में बरादर खुर्द होता है और एक बरादर खुर्द बुर्द होता है, उससे भी चौकन्ना रहना चाहिए। आखिरी बात ये कि शरीका मेरा, आपका, अबसार साहब का या शहजाद साहब का या जैगम साहब का नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। चाहे हमारे दरमियान जितने मर्जी तल्ख ताल्लुक, हम शरीका नहीं हैं। शरीका होता है जो बाप के वर्से और माँ के दूध में या इक़्तिदार में शरीक हो। अब इसके इतने डायमेंशंस मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं, कोई एक हाथ तो मेरा ख्याल है पल्ले पड़ जाएगा। हसन निसार साहब, आपकी इस गुफ्तगू पर एक सवाल जहन में आता है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से नवाज शरीफ के राइट हैंड रहे हैं। 80-90 की दिहाई की सियासत से लेके अब तक की बात की जाए, जो सहूलतें भी मिली उसमें भी कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब का किरदार है। और वो भाई की हाँ और ना के बगैर अपनी हाँ और ना रखते नहीं है अवामी तौर पर, सियासी तौर पर। फिर भी इसकी जरूरत पड़ी होगी, ये जो आपने ऊपर बरादर खुर्द बुर्द और नजर रखना है जरूरी। बड़ी अच्छा, हमारे यहाँ हम चीज़ों को बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से ट्रीट करते हैं। अपनी अपनी तरबियत होती है, अपनी अपनी तालीम होती है। देखें, बात सुने,
ये बरादर कलाम, बड़ा भाई, झुक के जूतों को हाथ, ये सारा ठीक है, होता है, ख़ानदानी लोगों में होता है, ख़ानदानी लोगों में होता है। प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ वॉज अ पॉपुलर लीडर। अब ही इज़ नो मोर अ पॉपुलर लीडर, ही इज़ एज गुड एज बैड एज नवाज शरीफ हिमसेल्फ। बारीक बात है, समझने में ज़रा वक्त लगेगा या वक्त आपको समझा देगा। अब नहीं, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखावे का बहुत ज़्यादा एहतराम था। हम हमारे भी रिश्तेदारियाँ ज़िंदगी में देखी हैं, अदब एहतराम सारा कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्रोटोकॉल से बहुत वाकिफ़ हैं रिश्तों में। दिखावे के लिए हमें जुतियाँ जुबाड़ फलाना करना, वो था एक पॉपुलर आदमी के लिए, एक आदमी हु हैज़ लॉस्ट हिज ग्राउंड। बस ठीक है, बोथ आर इक्वल्स। ये पॉपुलर नहीं थे, वो पॉपुलर थे। अब दोनों दे आर एट पार, बस ठीक है। ठीक। अब और पाकिस्तान की कोई एक इंडस्ट्री बनाओ, हाँ। एक इंडस्ट्री बताओ जिनमें स्प्लिट ना हुआ, तो इनके लिए तो ये भी इंडस्ट्री है। ठीक। तो सर्वे से लेकर मैं कितने खानदानों को जानता हूँ। मैं लाइलपुर का रहने वाला हूँ। अबसार साहब ने मुझे अभी लाहौर की एलीट में धकेला हुआ है। अबसार साहब खुद कूफे के रहने वाले हैं। ठीक हो गया, तो फिर एक लायलपुर से दूसरे लायलपुर तक चलते हैं। अबसार साहब, ये पॉपुलैरिटी की बात करके स्प्लिट की बात की है हसन साहब ने। एक हमारी इंतखाबी हरकियात भी हैं जो कहीं ना कहीं तब्दील होती दिखाई देती हैं। पाकिस्तानी नौजवान का जो तनासुब है, मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत है। 2024 में नून लीग की इंतखाब की कारकर्दगी हो, और फिर उसी तरीके से हम जब देखें कि ख़ानदान के लोग कहीं ना कहीं आगे पीछे और ज़रूरत पर पेश होती हो। कोई ज़रूरत थी इस डिप्टी वज़ीर आज़म की ओहदे की, जबकि आप वफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं, एक बड़ा ओहदा है जो अपने इख्तियार के साथ मौजूद है। क्या नून लीग पूरी शद्दोमद के साथ जो वोटर जिस बात पर खफा है, अपने आप को मजीद एक तंग पैसेज की तरफ ले जाना चाह रही, महदूद करना चाह रही है? देखिए, ये नतीजा तो हो सकता है महदूद हो जाए मजीद, जो आपने अभी बात की है इस फैसले की वजह से। लेकिन उनका मकसद तो ये नहीं होगा ना जो उन्होंने लगाया है। उनका मकसद तो कुछ और होगा, और उसका कुछ रोशनी हसन निसार साहब ने डाली है। और दूसरा ये कि एक और भी प्लेयर है ना इस सारी पावर गेम में, जिसका हम नाम नहीं ले रहे, तो उनके साथ भी मामलात कुछ देखने हैं कि किस तरह चलते हैं। क्योंकि जो हकीकत है, देखें, तनकीद हम करेंगे, तनकीद करना बड़ा आसान है, मज़ा भी आता है, लोग पसंद भी करते हैं, और रेटिंग भी थोड़ी ऊपर जाती है। तो इसलिए अभी आप जारी रखें ये इसहाक डार साहब का। मैंने वैसे ही बताया, हफ्ते में 15 दिन में एक बार तो इसहाक डार बैशिंग होनी होती है। और दायरे रिश्तेदारियाँ अगर हैं तो फिर रिश्तेदारों को भी तो ख्याल करना चाहिए ना कि वो कहाँ तक एम्बैरसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये है कि जो हुकूमत है इस वक्त, वो सबको पता है कि हुकूमत नहीं है और उनके पल्ले कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं कर पाए, और वो कुछ नहीं कर पा रहे, और क्या वो कुछ कर पाएंगे, ये क्वेश्चन है। और मकबूलियत जो है वो फिर ज़ाहिर है इसी चीज़ से ऊपर नीचे जाती है ना कि अवाम के लिए आपने क्या किया। अगर अवाम के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर तो ज़ाहिर है मकबूलियत तो और ख़राब होगी। और जो इस दफ़ा इंतखाबात में तो जिस तरीके से धक्का वगैरह लगा के वो हो गया सब कुछ, अगली दफ़ा शायद ये भी ना हो पाए। तो सियासी जमातों को और उनके कायदीन को ये चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं। ये जो आपने अभी बोला जो हुकूमत है वो नहीं है, अगर जो हुकूमत है वो नहीं है तो ये डिप्टी वज़ीर आज़म की ज़रूरत क्यों है मुस्लिम लीग नून को? बस जब हुकूमत ना हो, जब पावर ना हो, तो फिर मैं भी देखे ना, घर नहीं दाने तो मैं अपने नाम के साथ चौधरी लगवा लूँ तो मैं चौधरी बन तो नहीं जाऊँगा ना। बात है कि मेरा दिल करता है मैं चौधरी लिखवाऊँ, लोग मुझे चौधरी समझें, ये ख्वाहिश तो है, लेकिन खाली नाम लिखवाने से नहीं आती। नहीं, अबसार साहब मैं समझ ही ना पा रही, विफाकी वजीर होना अपने अंदर बहुत इख्तियार रखता है, वो ओहदा इख्तियार रखता है, इस ओहदे के साथ इख्तियार भी नहीं है। अब से समझ से बाहर है कि इख्तियार भी नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या इससे तारीफ मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी मुस्लिम लीग नून को, वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? एक्चुअली तो परफॉर्म करने आए ना। देखिए, इख्तियार वज़ीर ख़ारजा के पास क्या था, चलें आप इसी तरह बात कर लें। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार नहीं है, ये आप कह रही हैं, मैं मानता हूँ। मैं तो पर कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रही हूँ। मिसालें दी तो भी
जी हाँ जी, बिल्कुल नहीं, सही बात कर रही हैं आप। मैं तो ये आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि आज हफ्ते के पहले दिन ही आपने सही बात कर ली। अब अगला महीना आराम से गुजरेगा आपका। तो वो बात तो ठीक है कि इख्तियार नहीं है, लेकिन मेरा सवाल अगला ये है कि क्या वज़ीर ख़ारजा के पास इख्तियार है इस मुल्क में? क्या वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है? क्या वज़ीर ख़जाना के पास इख्तियार है? वज़ीर दाखिला के पास इख्तियार है? तो वज़ीर दिफा मुझे भूल गए, हाँ उनके पास सर ये बताया नहीं है। हुकूमत में बैठे सब वज़ीर आज़म और वज़रा कहते हैं हमारे पास भरपूर इख्तियार है, जिस दिन रुखसत होते हैं उसके बाद बताते हैं इख्तियार नहीं। तो फिलहाल तो शहबाज साहब भरपूर इख्तियार के साथ मौजूद हैं, दौरे पे दौरा कर रहे हैं, वेलकम पे वेलकम कर रहे हैं, फैसला साज हैं इस वक्त मुल्क के। बस वो दौरे पे दौरा करना, वेलकम पे वेलकम करना, ये चीज़ें वो क्या है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो बस लहू गर्म रहता है, इससे वज़ीर-ए-आज़म साहब का तो करते रहे, मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो मतलब एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे मुझे तकलीफ़ हैं, जो तकालीफ़ हैं बल्कि उन पे है, जिसमें आप देख लें कि बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और लोगों ने अपने पैसे खर्च करके सोलर लगवाने शुरू किए। तो क्या बात छेड़ दी आपने, ये भी एक मौजू है। और वो भी कह रहे हैं कि लगवाते क्यों, और क्लीन ग्रीन का हमें हुक्म देते हैं और फिर कहते हैं इस पे भी जुर्माने लगाओ कि क्यों क्लीन एंड ग्रीन की तरफ वही जाते कह रहा हूँ ना, मेरे लिए तो दिल के करीब वो मामला है, आपके लिए सागदार है तो करें आप। मैं तो समझता हूँ कि इतनी बड़ा धोखा। नहीं सर, वो भी मामला है। इस हुकूमत की प्रायोरिटीज ये है कि डिप्टी वजीर आजम लगाना जरूरी है, अवाम के मसले हल करना जरूरी नहीं है। ये डिप्टी वजीर आजम बनाना बहुत जरूरी है। फिर ये कहते हैं इख्तियार हमारे पास नहीं है, ओहदे बांटने का तो सारा इख्तियार है। हम अगले सेगमेंट में यकीनन अवामी इशू पे बात कर रहे हैं। देखें, नहीं आयशा, ये बात आपका फ़र्ज़ है कि आप भी और आपके साथ जितने दानिश्वर बैठे हैं मेरे अलावा, वो कौम को ये बताएं कि ये ओहदे बांटने को इख्तियार नहीं है। ये बात लोगों को बताना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही। ये कोई इख्तियार नहीं है, ये शोशा है। असल इख्तियार वही है जो मैंने आपको कहा है। ठीक हो गया कि सोलर पैनल्स पे क्यों टैक्स लगाने की बात भी क्यों हुई और उसकी नेट मीटरिंग के रेट बदलने की बात क्यों? क्योंकि जो लोग प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो इतने ताकतवर हैं, उनके ऐसे ऐसी जगहों पे ताल्लुकात हैं कि उनको बचाने के लिए इस हुकूमत के पास बस इसी तरह के काम करने के। ठीक हो गया, बड़ा वैलिड सवाल उठाया है क्योंकि विजन इस शोशा का है ना, आवाम को डिलीवर करने का नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं शहजाद साहब। आवाम को डिलीवर करने का इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। विजन ही नहीं है, इनके पास इख्तियार ये है कि गार्ड ऑफ ऑनर लें, बाहर से मेहमान आए उसको इस्तकबाल करें, उसकी मीटिंग अरेंज करवाएं। दे आर फिक्सर्स, मोर देन अ गवर्नमेंट, दे आर फिक्सर्स। वेरी ट्रू।